प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको सब कुछ इस वह नाम द्वारा आपको दे रहे हैं। वह ही करता धरता है। उनको पालो तो सब कुछ पाले। उन्हीं की कृपा से मैं बोल रहा हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, आज बहुत बड़ा टॉपिक है। ब्रिंगा मता जाके पासा, वही सच्चा सतगुरु धर्मदासा। कबीर साहब ने कहा है कि जिसके पास ब्रिंगा मता है वही सच्चा सतगुरु है और वही पार लगाने वाला है। आज उसी के विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। आज भी उसके विषय में जानकारी होगी, कल भी उसी के विषय में जानकारी होगी। तो आज हम भूमिका बांधेंगे और कल जो है प्रवचन उसमें आगे भी चलेंगे कि जितने प्रकार की भक्तियाँ हैं उनसे आपको क्या कुछ मिलता है। प्यारे सत्संग जी, इन सब को जानो तो पार हो जाओगे। कहते हैं पतिव्रता भली, पतिव्रता नारी भली, कूड़ को रूप प्यारो, पतिव्रता रूप पर वारी कोटि, वारू कोटि सब रूप। पतिव्रता मैली भली, कूड़ को रूप प्यारो, पतिव्रता रूप पर वारू कोटि सब रूप। प्यारे सत्संग जी, इसलिए कहा कि जो पतिव्रता नारी होती है, और आपने बड़ी नारियों की बातें सुनी हैं, उनकी महानता भी आपने सुनी है कि देवताओं के मुंह से भी अपने पति को बचा लाती रही। तो उन कहानियों में ज़्यादा नहीं जाता, फिर बहुत सा समय लग जाता है, लेकिन हैं सती सावित्री जैसी बहुत हैं। तो प्यारे सत्संग जी, हमें सत पतिव्रता का मतलब क्या है? पूरी तरह से समर्पण। एक पुरुष हम वो नारी संसार में जाने, एक पुरुष है हमारा सतपुरुष अमरलोक में। हम सब जितने इस संसार में जीव हैं, जंतु हैं, परिंदे हैं, मनुष्य, सभी प्यारे सत्संग जी, उस परम पुरुष की हम सब हंसा रूप में उनकी पत्नियां कहो, बेटे कहो, तुम पर पत्नियां भी बड़ी अच्छी है, और अगर तो उसके अनुसार चल रहे हैं संसार में तो बहुत अच्छी पतिव्रता है। अगर उसके के अनुसार नहीं चल रहे तो फिर प्यारी सत्संग जी, धोखा ही धोखा, हर जा फरेबी जहाँ वाले, फिर तो धोखा ही धोखा है। हम उस पति सदपुरुष को हम धोखा दे रहे हैं। एक परमेश्वर है प्यारी सत्संग जी, वो मन के मालिक, वो तुम्हारे सच्चे पति पिता नहीं, तन और मन उनका दिया हुआ है। ठीक है, उनका भी योगदान है। आपको तन दिया, मन दिया, 5 कर्म इंद्रियां दी, 5 ज्ञान इंद्रियां दी, 4 अंतःकरण की 14 इंद्रियां दी, जिससे सब कुछ आप संसार में करते हो। तो असली हम सब सतपुरुष के अंश प्यारो, अंश कहो तो बेटे हैं। अगर
नारी कहो तो हम सब नारी हैं, वो पति एक प्यारा, हम वो नारी जान रहे, हम उसकी नारी हैं सारी। तो प्यारी सत्संग जी, इसीलिए कहा पतिव्रता मैली बली, जैसी भी है, काली है, कलूट है, जैसी है, अगर दो में लीला और मजनू को दे दो, हीर और रांझा की मिसाल को दे दो, तो प्यारी सत्संग जी बड़ी मिसालें हैं हर तरह की, लेकिन हमें उसके ऊपर चलना आना चाहिए। पतिव्रता रूप पर वारु कोटि स्वरूप, कहता है जो पतिव्रता नारी है उस पर मैं कोटों स्वरूप जितने मर्जी सुंदर उनको वार देता हूँ, मैं कुछ नहीं उनको जानता। ये जो पतिव्रता है काली है, कुलूट है, लूली है, लंगड़ी है, जैसी है, उसने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, तो फिर जैसी भी है सबसे ऊपर है, सबसे महान है, उसका कोई भी बदलाव नहीं, उसका बदल कोई नहीं। तो प्यारी सत्संग जी कहते हैं पारस सुरति संतन के पास अब है। इसी तरह से जिस तरह से एक पतिव्रता नारी का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता, वो यम से भी अपने पति की आत्मा बचा लेती। तो इसलिए मैंने कहा ना, कहानियों में नहीं जाता, फिर उलझ जाऊंगा, आप जानते हो बहुत। इसलिए पारस सुरती संतन के पासा प्यार, ये जो आपके सामने गधा बैठा है, गधा भाई बैठा है, इसके पास पारस सुरती। ये पारस सुरती इसलिए है कि ये दात भी सतपुरुष ने इस गधे भाई को 2 बार दी, एक सार शब्द, एक सूरत शब्द, इसलिए इसका दात का नाम पारस सुरती संतों को ही मिलती है और किसी गुरुआ को नहीं मिलती। मनुष्य पल में हंसा जाने, और जिसको ये सुरती मिलती है जैसे मुझे मिली, तो प्यारी सत्संग जी 5 महीनों में मैं सब कुछ पा, 5 महीनों में मैं इस धरती पर सतगुरु बन गया। साधक था, 5 महीनों की उन्नति में सतपुरुष की प्यारी पत्नी बन गया और उनसे 2 बार दात पाई। आज तक सृष्टि में किसी ने सतपुरुष से 2 बार दात नहीं पाई। कबीर साहब ने भी पाई तो सार शब्द पाया, इस गधे भाई ने सार शब्द भी पाया, सुरत शब्द भी पाया, 2 पाए। इसलिए बड़े ध्यान से मेरे आज के प्रवचन को सुनना, ताकि आपको कल का प्रवचन भी समझ आए। विश्वास, भरोसा, समर्पण, प्यार, सबसे बड़ी बात है इस दात को पाना। भृंगा मता इसको बोलते हैं, पारस सुरती इसको बोलते हैं। भृंगा मता क्यों बोलते हैं कि एक कीड़ा है जिसे भंडारी कहते हैं, उसमें फीमेल कोई नहीं है, सारे मेल, और वो किसी अपने जैसे किसी कीड़े को, किसी दूसरी जाति के कीड़े को उठा के ले आता है, लेकर उसको 3 बार अपनी सुरती फेंकता है। कोई कीड़ा बड़ा चेतन होता है, एक ही आवाज़ से पकड़ लेता है दोनों को, गूं गूं की आवाज़ को पकड़ लेता है। कोई 2 पकड़ता है, कोई 3 पकड़ता है, और 3 से वो चौथी नहीं देता। 3 देकर अगर वो पकड़ लेता है तो सुंदर, नहीं तो उस कीड़े को छोड़ देता, फिर उसे नहीं अपनाता। इसीलिए कहा भृंगा मता जाके पासा, वही सच्चा सतगुरु धर्मदासा। कीट न जाने भृंगा को कब कर ले आप समान, कीट को पता भी नहीं चलता और
भृंगा उस कीट को आवाज़ दे के अपने जैसा बना लेता है, जो पकड़ लेता है, और वो बिल्कुल फिर उसको अपने तर्ज पर पालता है और उसको पल पल अपनी ऊर्जा देता है। अब वो बन गया लेकिन ऊर्जा देता रहता है। जब तक उसको भी पर नहीं आ जाते, उड़ने के योग नहीं होता, उसको ये चीज़ देता रहता है ताकि पूरा सीख जाए। लेकिन पहली 3 में वो भृंगा बन गया, अब उसको चेतन करता रहता है कि ये कहीं भूल ना जाए। इसी तरह से इस ब्रह्मांड में कबीर साहब आए भृंगा माता लेके। कबीर साहब से मैं नहीं किसी का नाम लूँगा। कबीर साहब आए, रविदास जी आए, बाबा नानक जी आए, प्यारे सत्संग जी, इन्होंने भी भृंगा माता का इस्तेमाल किया इस धरती पर, लेकिन बड़ा एंड में किया। पहले ओंकार भगवान की भक्ति करी। कबीर साहब सीधे ही दांत लेके आए और उसी दांत को बांटने लगे। रविदास जी को समय लगा इस दांत को पाने में, इसी तरह से बाबा नानक जी को भी समय लगा इस दांत को पाने में। परंतु इन 3 महान हस्तियों कबीर साहब, रविदास जी और बाबा नानक जी, मीरा जी, पलटू साहब, दादू साहब, इन्होंने ये दांत पाई। और निज धाम में अब बड़े अरसे से मैं नहीं गया हूँ, लेकिन जब बहुत बार गया हूँ, कोई गिनती से बाहर गया हूँ। जितनी बार मैं वहाँ गया निज धाम में, उन हस्तियों के दर्शन भी किए और मैंने बोला मैं मीरा जी के हाथ से वहाँ का अमृत भी पिया। जो निज धाम का हो जाता है उसको अमृत वहाँ मिलता है, क्योंकि उसकी चेतना और बढ़ जाए, उसकी चेतना में एक नई सुरती आ जाए। तो प्यारी सत्संग जी, सबसे बड़ी बात है उसकी उन्नति की। पहला है विश्वास जगना चाहिए सतगुरु के प्रति, जिससे दात पाई। पल पल उसके चरणों की ओर नमस्कार करते रहना चाहिए। एक पल भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि आपके अंदर कहीं सतगुरु के प्रति विश्वास के बिन कोई चीज़ है, कोई उसके बिना नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा है भरोसा। एक आस, एक विश्वास और फिर भरोसा। आस से विश्वास, फिर भरोसा। भरोसा आया तो समर्पण, लेकिन मैं कहूँगा समर्पण पहले होना चाहिए भरोसे से। समर्पण ज़्यादा आवश्यक है भरोसा करने से। एक आस, एक विश्वास, फिर भरोसा। भरोसा, समर्पण प्यारो। पल में करावे बहुपाल, ये 3-4 चीज़ें जब आ जाती हैं, विश्वास, भरोसा, समर्पण, तो आप इन 3 लोगों से पार होंगे। लेकिन असली प्रश्न क्या है, जो कल ही मुझे किया गया, कि कुछ कहते हैं कि शब्द ले लिया तो अब कुछ करने की अवस्था नहीं। जैसे भृंगा अपने कीट को 3 बार आवाज़ दे के 4थी बार आवाज़ नहीं देता, फिर वो अपनी गूंग से मिलता रहता है, तो अपने आप उसको खुराक मिलती रहती है जब तक वो उड़ता नहीं। लेकिन पकड़ उसने ली, उसके अंदर पकड़ आ गई 3 से। इसी तरह से
शब्द मिलने से अगर तो तुम पूरे विश्वास से गए हो, प्यारे सत्संग जी, तो तुम्हें पकड़ लिया। जैसे मैंने कहा ना, मैंने 5 महीनों में सब भक्ति, हर चीज, निरंकार भगवान के दर्शन, सारा कुछ, लोक लोकांतरों की यात्रा, शास्त्र सार की यात्रा, प्यारे सत्संग जी, सब कुछ हुआ। सतपुरुष से मलाप, सतपुरुष, ये सब घटता रहा उन 5 महीनों। मतलब दात मिलने के साथ ही घटने लगा। इसलिए जब ये दात मिलती है तो है इसमें पूर्ण सत्य होता है। दात मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, मतलब फिर आपको, लेकिन कुछ बातों का तो ध्यान रखना है ना। जैसे अब मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ तो दूसरी तरफ आता हूँ। कबीर साहब ने रामानंद जी को भी, जब बहुत सी घटनाएं कबीर साहब की रामानंद जी ने देखी, बहुत कुछ उनके ऊपर भी अत्याचार हुए रामानंद जी के ऊपर। जो उस समय का राजा था उसने बड़ा तंग किया, वजीरों ने तंग किया, बघेल जी थे उन्होंने बड़ा तंग किया। तो रामानंद जी कबीर साहब की उन्नति देखकर, जैसा कहा जाता है, मुझे पता है, वो कबीर साहब के शिष्य बने। बिल्कुल ठीक है, शिष्य बनना कोई बुरी बात तो नहीं। गुरु भी साधक का शिष्य बन सकता है। अगर उसने पूरा नहीं पाया तो बनने में कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई छोटा नहीं हो जाता। मैंने जिनको दीक्षा दी है वो कोई छोटे नहीं मुझसे हो, वो मुझसे आगे जा सकते हैं, पर शर्त एक, समर्पण पूरा हो। सतगुरु के प्रति समर्पण हो, संसार के हर जीव के प्रति समर्पण हो, और ओंकार भगवान के प्रति भी समर्पण हो, सबकी ओर समर्पण होना चाहिए। आप किसी को अपने से नीचा नहीं करना। ओंकार भगवान अपनी ड्यूटी देते हैं, वो भी सतपुरुष के 5वें बेटे। आज शक्ति सतपुरुष की बेटी है, साधारण सी बातें नहीं कि हमने, हाँ, आपने जो पाया वो अनमोल है, परंतु हर एक को मान देना आपका धर्म है। नहीं तो मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मान चाहना नहीं है, देना है। सेवा करनी है, चाहनी नहीं। पल पल सेवा, सिमरन और सत्संग, 3 बातें। सेवा, सिमरन और सत्संग में तुम जाओगे तो पार हो जाओगे। अब मैं वही बात आपको सुनाता हूँ कि रामानंद जी शिष्य बने, सब कुछ देखा, जीवन दान भी मिला, लेकिन एक स्टेज पर वो निज घर नहीं पहुंच सके, निज धाम नहीं पहुंच सके। तो कोई अंदर खामी रही ना। दीक्षा पाई लेकिन कुछ खामी रही, उस खामी की भरपाई न कर पाए तो छोड़ दिया। फिर अपनी दुनिया जिसमें पहले थी, राम की भक्ति में अपने वापस चले। आइए दूसरा एग्जाम्पल आपको रविदास जी का देता। रविदास जी ओंकार भगवान के बड़े प्यारे भगत थे। मूर्ति भी तरा लेते थे, जंजू भी अपना दिखा देते थे, जूतियां गांठते हुए भी कहते थे ये मेरा प्यारा ही सारा काम कर रहा है। कोई उनके साधक बड़े हो गए थे, काफ़ी साधक थे। अब वो लोग संपन्न भी थे, वो हर तरह की सेवा करने के लिए रविदास जी की तैयार थे।
वो कहते थे साहब अब आप जूतियाँ घानना छोड़ो और दूसरे जो है संगत का जो है उसको संभालो। वो कहते थे मैंने देखा है आपको सुना, विश्वास भरोसा समर्पण प्यारो पर में करावे बहु पार रे, ब्रिंगा दात वे नाम सतगुरु पास प्यारो। कौवे से हंसा करने में एक पल की देरी मत जान रे। कौवे का मतलब है इंसान को पूर्ण सत्य की ओर, प्रेम की ओर, आनंद की ओर ले जाने में कोई देरी नहीं लगती। एक पल में दात गई, सब छूटा और उसको पाली। लेकिन एक बात मैं साथ में सुनाता हूं आपको। जैसे माँ बच्चे को पालती है, माँ अगर जन्म ही दे के बच्चे को छोड़ दे और कोई दूसरी सितरी माँ ना बने तो वो बच्चा जो है न ज़बान सीख पाएगा, न चलना सीख पाएगा, वो रेंगना सीख लेगा। चार हाथों से जैसे जानवर चलते हैं, दो हाथों को भी पांव बना ले। इस तरह से माँ लगातार बच्चे को खाने का तरीका, पीने का तरीका, चलने का तरीका, सोने का तरीका, बैठने का तरीका सिखाती रहती है। वो ये सिर्फ कि मैंने जन्म दे दिया, अब जा पल, अब तुम संभाल लो। आपने क्या बच्चा संभाल पाएगा? नहीं संभाल। रामानंद जी ने दात पाई, छोड़ दिया। दात ही पाई होती तो चले जाते निज घर, नहीं नंगे। और भी बात बताता हूं, मेरे भी साधक मेरे परिवार से भी बने, और जो परिवार से बनता है वो ज़्यादा उन्नति करता है बाकियों से, क्योंकि जब तक उसकी पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, भरोसा नहीं होता, समर्पण नहीं होता, वो दीक्षा नहीं ले सकता। जैसे मेरी माँ ने मेरे से दीक्षा पाई, मेरे बड़े भाई साहब ने मुझसे दीक्षा पाई, मेरी बड़ी भाभी ने, उनकी पत्नी ने मेरे से, और श्रद्धा से, बहुत श्रद्धा थी, प्रणाम करते थे मेरे को। और फिर भी मैं आपको बताता हूँ, मेरी भाभी की श्रद्धा में और मेरे भाई साहब की श्रद्धा में फर्क था। मेरी माँ अपनी ड्यूटी भी देती थी, जो उनको देखने आता था। अब एंडिंग स्टेज थी, 95 के हो चुके थे। अब उनका समय नज़दीक था अपने घर जाने का। मेरा जीवन व्यस्त था, तो भी मैं चाय पीने उनके साथ ही चाय पीता था। तो प्यारी सत्संग जी, मदर के, मैंने आपको सच बोलता हूँ, मैंने पहली बार जीवन में श्वासा जो आत्मा को देखा, उनसे बाहर निकल, बिल्कुल पूर्ण देखा, और वो चली अपने, कोई लेने नहीं आया, मैं पास ही बैठा था। मेरे भाई साहब ने अपनी गोदी में उनका सर रखा था, मैं पाँव को पकड़े था। तो प्यारी सत्संग जी, पहली बार जीवन में आत्मा को निकलते हुए बाड़ी से देखा, डिटो देखा। इतनी पावर हो जाती है सतगुरु के पास। और वो सीधी निजधाम गई। भाई साहब मेरे वे भी सीधे निजधाम गए, लेकिन जो हमारी भाभी थी उनकी श्रद्धा में कमी थी। दात तो एक जैसी थी, मैं समझा रहा हूँ। कल मुझे प्रश्न मिला, रात को ये प्रश्न मिला मुझे, रात को तकरीबन मेरे ख्याल में 9:30 बजे मुझे प्रश्न मिला। मैंने किसी को फ़ोन किया था,
तो उन्होंने कहा कि आप ये समझाएं, क्या सिर्फ दांत लेने से हम तरते हैं? बाबा जी, दांत लेने का मतलब है अंदर तो चीज़ आ गई, पर उसका इस्तेमाल करना। हम चपाती को के नवाले को मुंह में रख दें, उसको चबाए नहीं, तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा? फिर थूकना पड़ेगा। जैसे रखा वैसे तो पेट में जाएगा, तो फिर आपको ऊपर पानी पीना पड़ जाएगा बड़ा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हर चीज के लिए, आप इवन टॉयलेट के लिए जाते हो तो आपको प्रेशर लगाना पड़ता कि नहीं लगाना? नहीं तो कई बार आप फिर 2-2 दिन टॉयलेट ही नहीं कर पाओ। यूरिनेशन जाना है, बहुत ज्यादा लगा, तो भी आप चेष्टा करने के बाहर आ जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं एक एक चीज आपको बड़ी ध्यान से, प्रश्न है तो समझा रहा। तो मेरी भाभी जो थी वो सीधी निजदाम नहीं गई, वो मानसरोवर पहुंची। इसी तरह से मैंने 71 पीढ़ियों को मेरे पास आई, दांत मिलने के दूसरे दिन ही, मतलब उस रात को ही, जिस दिन मुझे शब्द तो पाया था, जिस दिन मुझे सतपुरुष से दांत मिली, महाचेतन सुरति सतपुरुष ने जब मुझे दी, मैं दीक्षित था। 5 महीने मुझे हो गए थे दीक्षा पाए हुए। उससे बात तो नहीं बनी जिस समय मुझे दात मिली सतपुरुष की। फिर 71 पीढ़ियां भी बागी हुई आई, और बल्कि वो जैसे जिन्होंने मेरे बचपन में बड़ी मदद की, मेरी बुआ ने, मेरे फुफड़ जी ने, उनके हस्बैंड ने, और इवन जो हमारे फुफड़ थे उनके फादर साहब और मेरी उनके साथ बड़ा हमारा आपस में प्रेम था। तो वो रिश्ते में तो नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने मुझे याद किया, तुम मुझे भूल गए, तो मैं उनको बाबूजी कहता था। मैंने कहा बाबूजी आओ कल, जिस दिन कहा मैंने कहा रात को आज आओ, आपको भी दीक्षा दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। मैंने कहा आपके बेटे फुफड़ को दे दी, आपको क्यों नहीं दूंगा। लेकिन उनको देखो कहना पड़ा मुझे कि दात दे, वो भी मानसरोवर पहुंचे। इवन वो जो शरीर छोड़ते हैं, और कभी मुझे उन्होंने देखा है मेरा शब्द पाते ही, क्योंकि वो चेतन हो, वो सीधे मानसरोवर पहुंचे। आप अमर लोक में जब जाओगे तो आपका सब कुछ साफ हुआ होना चाहिए, आप 100% प्यूरिफाई होने चाहिए, आप में कोई अवगुण नहीं होगा तो निजधाम जाओ। अवगुण होंगे तो मानसरोवर जाओ। इसलिए पूर्ण सफाई की अंदर आवश्यकता है। तुम साधारण सा देख लो, दूध लेते हो, कोई दूध ही पी के, ठीक है सब चीजें उसमें है, दूध में दही भी मौजूद है, पर वो दही बना नहीं तो दही की तासीर नहीं, दूध की तासीर। मक्खन बना नहीं तो मक्खन की तासीर नहीं, मक्खन से घी बना नहीं तो घी की तासीर नहीं। हाँ, दूध में सब चीजें हैं और वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। घी निकालने तो देरी, फिर देरी। इसी तरह पनीर निकालने आप तो वो भी देरी से, आप दही जमाते हैं वो भी जल्दी, उससे जल्दी से हो जाए। दूध से देरी से, उससे दही दूध से भी जल्दी डाइजेस्ट होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं बहुत, और वो बैक्टीरिया जो है हमारे लिए लाभदायक है और हम उनको डाइजेस्ट आराम से कर लेते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, तुम्हें अपने आप को, तुम मनुष्य हो, ब्रिंगा है, ब्रिंगा
काल में ही रहेगा ना, वो निज धाम में तो नहीं जाता। नाम उसका ब्रिंगा दिया, हमने ब्रिंगा मता है कि वो ब्रिंगा बना देता है बिल्कुल अपने जैसा। इस शब्द से आप बिल्कुल सतपुरुष रूप हो जाते हो, लेकिन अंदर की सफाई भी करनी पड़ती। अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहिब क्यों खफा लिखा है? अंदर सफा बाहर सफा, मतलब अंदर के विचार तुम्हारे नई विचारों में जाओ, कल और कल में जाना छोड़ दो, तुम साफ। आशा तृष्णा छोड़ दो, तुम साफ। लोभ मोह अहंकार छोड़ दो, तुम साफ। मन मान छोड़ दो, तुम साफ। झूठ बोलना छोड़ दो, तुम साफ। सतगुरु को सिर पर राखिए, चलिए आ गया माए के कबीर तम दास के। कोई गम ना, कोई भी गम नहीं। इसलिए तुम सतगुरु को भी अपने से नीचा समझते ही नहीं, मानते भी हो समझते भी हो, तो फिर कैसे तुमने भृंगामता पाया? क्रोध भी करते हो तो भृंगामता कहाँ पाया? लोभ भी करते हो तो अभी तक कब से दीक्षाएं पाई है? 10-10 12-12 साल होने लगी, तो अभी भी लोभ लालसा झूठ, मुझे कोई सफा नहीं मिल रहा। सफा हो जाओ, दांत नहीं है, एक ही बार उसी के साथ साफ सफा हो जाने दाम की हो गई। बात तो सफाई की है। बच्चे को माँ जब तक पूरा साफ नहीं करती, खुद भी गोदी में नहीं लेती, कपड़े खराब हो जाए फिर धोने पड़े। इसलिए पहले बच्चे को साफ करती है, साफ कपड़े पहनाती है, फिर आप उठाए कोई दूसरा उठाए, कोई प्रॉब्लम। तुम सफा साहिब सफा, फिर साहिब क्यों खफा? तुम साहिब जैसे साफ हो जाओ, तुम सतगुरु जैसे साफ हो जाओ, तुम सतपुरुष रूप होगे, तुम सतगुरु की बात ही छोड़। इसलिए तुम चालाकी होशियारी सब कुछ करो और को हम निज धाम पहुंच जाएंगे। साहब जी मानसरोवर पहुंच जाओ। निज धाम की सफाई चाहिए, निज घर जाने में गिनती में है। मानसरोवर तो बड़ा बड़ा है। मैंने कहा ना, मेरी 71 पीढ़ियों में सिर्फ 2 वहां से गए हैं निज धाम, बाकी मानसरोवर में बैठे, क्योंकि मैं जानता हूं भेजा है तो मानसरोवर में बैठे। दूसरी कई आत्माएं मेरे टीचर थे, मेरे प्रोफेसर बने, उनकी पत्नी मेरे मकान में भी रहे 5-6 महीने, और मृत्यु के बाद दोनों मेरे पास आए, और वो मानसरोवर। हाँ जाएंगे वो निज धाम ही, परंतु वहां सफाई मन की होती है ना। जब तक सफाई नहीं मन की होती तब तक नहीं जाए। तुम्हारे अंदर से ये सारे आशा तृष्णा लोभ मोह अहंकार, पैसा ही पैसा नहीं, तजो भरम भजो पार ब्रह्म नानक के सच्चे धन। इन लोगों ने तो एंड में पाई तार के, क्योंकि साफ थे। बाबा नानक साफ थे, उनमें क्या थी कमी? आप सफा साहिब सफा, फिर साहिब क्यों खफा? फिर तो ले जाता है अपने घर। तुम साफ हो जाओ, नहीं तुम मानसरो। मैं ये कहता हूं जितने भी दीक्षा पा लेते हैं, इवन मैंने कहा ना जो आत्माएं मेरे पास आई, जो मुझे कभी बचपन में देखा था, वो भी कोई भक्ति नहीं की, कुछ नहीं की, मेरे से दीक्षा लेके मानसरोवर। तुम मानसरोवर जा सकते हो, बहुत बड़ा मानसरोवर, नाम लेने को छूटा है, बहुत बड़ा। तो निज धाम तो ये 3 लोग भी निज धाम, परंतु यहाँ शून्य तत्व पड़ा, इसको अदा किया हुआ, तो इसको राय दे दिया ओंकार भगवान को, उन्होंने वर मांगा दे दी। इसलिए हर चीज को समझने की चेष्टा करा करो। और तुम अभी तक 12 साल में कुछ समझ ही नहीं पाए। मैंने अपने सतगुरु के साथ सिर्फ 5 महीने काटे, इसलिए साफ था ना, सब कुछ पा लिया।
मैंने 55 साल गुरुओं के साथ रहा, सफाई होती रही मेरी, और तुम में मान ही नहीं जाता। तुम तो अभी भी अपने सतगुरु से अपने आप को आगे समझते हो, तो शब्द कैसे तुम्हें कहीं ले जाए? तुम सतगुरु को ही झूठा बना देते हो मिनटों में, तो कैसे जाओ? तुम सतपुरुष सतगुरु को डायरेक्शन देते हो कि चलो वहां मिल जाओ, कैसे पार हो जाओ? हाँ, मैं बना हूं, पाया है, तो किसी को कह सकता तुम भी पार। सतपुरुष से दात लेनी पड़ती, वही सच्ची दात। कबीर साहब सतपुरुष नहीं है, बता देता। कबीर साहब है जैसे रविदास जी है, जैसे बाबा नानक का निजदाम, बिल्कुल वैसी पद्धति। मैं मिला हूं तब बोलता हूं साहब जी। कबीर साहब सतपुरुष के साथ, रविदास जी के साथ, बाबा नानक के साथ, मीरा जी के पास मेरे ऊपर वाले आश्रम में आए ना, सतपुरुष के साथ। सतपुरुष थोड़ा ही है कबीर साहब, जिसने सब देखा वो बोल रहा है ना। कबीर साहब वैसे ही आए जैसे मैं आया, ये गदा भाई आए। अब मैं आया हूं तो कबीर साहब नहीं है ना, निजदाम बैठे। मैं जब गया, जितनी बार जाता हूं तो वो निजदाम मिलते हैं। हाँ, दूसरे ओशो जी कोई मानसरोवर नहीं गए, कोई दीक्षा नहीं पाई, लेकिन इस गधे भाई को मान, शरीर तजने के बाद माना। मैंने उनको दबाया, यहां बोला, और जब मैं सुन को क्रॉस करके महासुन के पास पहुंचा, वो आगे वेट कर रहे थे मेरे, आत्मा के कंधे पर लेके। हुक्म सतपुरुष का था, मेरा थोड़ा ले गया निजदाम। आज वो निजदाम, और मैं कई बार उनके साथ निजदाम में यात्राएं करी। हम दोनों निकल जाते थे, वहां मैं जब पहुंचता था वो वेट कर रहे होते थे। इसलिए तुम्हें जितना भी समझाओ, मुझे समझ ही नहीं आती, तुमको समझ ही नहीं आती। तुम समझने में बड़ा देरी लगाते, इसलिए कि बड़े विचारों से तुम गिरे रहते। आज भी तुम मुझे कहते हो फलानी जगह मिल जाओ, फलानी जगह तुम संगत क्यों वो इकट्ठी लेके गए थे? वह संगत की चाह होगी तो मैं जहां वो चाहेंगे मैं ले चलूंगा साथ, क्यों नहीं ले जाऊं? संगत ही तो मेरा रूप है, संगत ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं अकेला भागूं क्यों? संगत को क्यों ना साथ ले जाऊं? संगत को साथ ले जाने का ये मतलब थोड़ा कि मैं उनको कोई कहीं समर्पण किसने? मैं सागर हूं, महासागर, नदी नहीं हूं। नदी वाले मेरे में शामिल हो सकते, जिन्होंने सतपुरुष के दर्शन ही नहीं करे, सतपुरुष से मिले ही नहीं, तो तुम मुझे कहते हो वहां तुम मिल जाओ, फिर जोर देते हो। ये कहां से आपने ये सब कुछ सीखा? तुम ही सतगुरु बन गए, तुम तो थोड़ा मुझे सतगुरु मान रहे हो ये बातें पूछकर। तुम अपने आप को सतपुरुष मान रहे, बल्कि उससे भी आगे मान रहे। फिर क्या पाओ? चाहे दांत पाई हो, दांत से फिर क्या होना? तुम्हारे अंदर की सफाई नहीं हुई। ज्यादा से ज्यादा मानसरोवर पढ़ दोगे तो सदियां वहीं, फिर सतगुरु ही वहां से ले जाता है। मानसरोवर से कोई और नहीं ले जाता, दो हस्तियां ले जाती है। एक जो ऑलरेडी अमरलोक सतलोक पहुंचा है, वो ले जा सकता है निजदाम, वो मैंने देखा। क्यों कि मेरी भाभी जो थी वो मानसरोवर थी, मेरे भाई साहब वहां पहुंच गए, फिर उन्होंने यत्न से उनको निजदाम पहुंचवा दी, वो पहुंच गए नहीं, मैंने नहीं कुछ किया। क्योंकि मैं जिस दिन भी जाता, सारे बाकी भी जो मेरे परिवार कत्तर पीढ़ियों इकट्ठे हुए, मैं सबको लेके जाता, लेकिन वो सबको नहीं ले जा सकते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को निजदाम पहुंचवा दी। इसलिए तुम लोग हर समय नुक्स पे नुक्स ढूंढते हो, कैसे तरोगे?
या पद प्रतिष्ठा चाहते हो या मेरे भी तुम नुक्से निकालते रहते हो। खासकर दो आदमी, इन्होंने मेरा जीना ही आराम कर दिया हुआ। दो, ये मुझे समझ नहीं आती। मैं इनको बोलता हूं तुम चले जाओ जहां से मैंने दीक्षा ली, तुम वहां से ले लो ना भाई, मैं कब रोकता हूं। मैंने कहता हूं, कहते जाना भी नहीं आपके पास, फिर खाम का तंग करना मुझे, तंग करके तुम कैसे पार हो जाओ। ये भी आज मैं ये सत्संग आज मैंने नहीं देना था, कल ही बोल रहा, उनके लिए देना पड़ा। उन्होंने कहा हमको ये समझाओ, ठीक। अभी भी उनको समझ नहीं आएगी, मत समझ। जिनके अंदर सवाल इकट्ठे हो जाते हैं उनको समझ नहीं आती। और इसके बाद कोई भी बात हुई तो मैं इन दोनों को संगत से बाहर कर दूं। अब इनको आखिरी चांस है, सुधरते हैं तो ठीक, नहीं तो ये जहां मर्जी जाए जा सकते हैं। आज मैंने आखिरी उत्तर जो देना था दे दिया और दे रहा हूं, इसलिए उसके बाद इनका मेरे पास ठिकाना नहीं, फिर कहीं ठिकाना नहीं। जिसको मेरे पास ठिकाना नहीं नजर आया फिर उसको कहीं भी ठिकाना नहीं। फिर वो जाने और उनका काम चले। इसलिए आखिरी बार नहीं है, बहुत बार दर गुजर किया, अब नहीं, अब सीमा क्रॉस हो चुकी है। अब संभलना है तो उनकी मर्जी है, नहीं संभलना तो जहां जाना चाहते हैं चले जाए। मैं आज भी वो मेरी सत्संग सुनने के बाद चले जाए जहां जाना, फटाफट उनको दीक्षा मिलेगी, कौन रोके। दीक्षा देते, हमारे पास गया हम भी दीक्षा देते। मैं दीक्षा के लिए उसको अपील करता हूं जिसका मुझे पता है उसको पार नहीं होना तो उसे दीक्षा चाहिए, उसकी दीक्षा कंप्लीट नहीं, ये बात है। तो संसार में लाखों, मेरी माँ राधा स्वामी की बड़ी 50 सालों से ऊपर की दीक्षा का पीरियड था। तो भी मेरी शिष्य बनी और तर गई। मेरे भाई साहब ने किसी को गुरु बनाया ही नहीं था, बस मेरे को ही बनाया और पार हो गया। आगे उनका सब कुछ ठीक चल रहा है। इसलिए मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूं, पर क्या करूं। सच को सच कहने से निंदा नहीं पिया। सच को अगर सच तुम कहते तो उसमें कोई निंदा नहीं, लेकिन सच की मिलावट में निंदा है। इसके आगे कुछ कहना निंदा जान। सत्य को सत्य कह दिया तो ठीक हो गया, लेकिन इससे आगे जाते हो, मान आ जाए तो फिर निंदा ही होगी। मान साथ लेके चलोगे तो फिर निंदा है, चाहे सतगुरु की हो चाहे आम इंसान की हो। आप पास निराली सहज भक्ति प्यार, इसी का नाम सहज भक्ति है। सहज भक्ति में कल बोलूँगा, आज मैंने आपको भृंगामता समझाया। भृंगामता ही सहज भक्ति का एक अंग है, लेकिन पूर्ण नहीं। सहज भक्ति को बताना पड़ता है। सहज भक्ति में भी आओगे, अंदर से कचरा बाहर करना। मैं तो कहता हूं पहले करके आओ तो पार। मैं 55 साल कचरा साफ करके गया ना अपने सतगुरु के पास, तो सतपुरुष नहीं भेजा था, मैं नहीं गया था, ये भी बता देता। और बड़े थोड़े से समय, अभी मेरे को 3.5 महीने हुए थे तो कहने लगे अपना बोरिया बिस्तरा साफ क्लोज करने की तरफ चल। मुझे नहीं समझ, लेकिन 5 महीनों के बाद ये दाद दे दी और मुझे हुक्म दे दिए, शब्द 2 दे दिए और संसार में काम कर। मुझे गद्दी सतपुरुष ने दी,
जिस तरह कबीर साहब को गद्दी किसने दी थी? सतपुरुष ने दी थी, और वो रामानंद जी के पास गए थे, ऊपर से आए, रामानंद जी के पास पहुंचे। मैं भी पहले अपने सतगुरु के पास गया, रांझणी वालों के पास, वहीं से 5 महीनों के अंदर उन्नति करी। उनका मैं बड़ा प्यारा शिष्य रहा। मैं आज भी उनको पूरी तरह से बिल्कुल सतगुरु मानता हूं, बल्कि 24 घंटे कोई भी काम उनके नमस्कार किए बिना नहीं करता। पहले उनका समाधि अवस्था फोटो मेरे पास अपनी कुटिया में सामने ही रखी, वहां नमस्कार करता हूं, फिर कोई काम करता हूं। उसके बिना कोई, कहीं बाहर जाता हूं तो उनको सब अपना आप सौंप के निकल। ये नहीं, सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। इसलिए आपको समझाना मेरा धर्म है। अब इससे ज्यादा मैं और क्या समझाऊं, लेकिन जो कुछ मैंने काव्य में लिखा है वो समझाऊं। आप पास निराली सहज भक्ति प्यारो, महापापू महापापी भी पल में बदलता जाना है। महापापी भी बदलना शुरू हो जाता है दांत मिलने से। है भृंगा, थोड़ा अंतर, नाम भृंगा है, वो भृंगा फिर काल में रहेगा। तुमने सतपुरुष के पास जाना, उसने फिर जूनिया लेनी है। जरा सोच लो, भृंगा मनुष्य बनेगा ही तो तब जाएगा, निजधाम भृंगा बन के नहीं जाता। उसने कई जूनिया लेके फिर मनुष्य देह में आके वो भृंगा बनेगा तो निजधाम जाएगा, नहीं तो वो भी तो निजधाम चला जाए, वो भृंगा नहीं ना जाता। आप सफा साहिब सफा, फिर साहिब क्यों खफा, साफ होना। बिना साफ हुए तुम निज घर नहीं जा सकते। ऐसे ऐसे तुम्हारे अंदर कचरे भरे हुए हैं, और तुम, तभी मैंने अब उनको कह दिया, मेरे को ये 2 आदमी खुद नहीं फोन करेंगे, इन्होंने कुछ पूछना है तो ये रजनी को फोन करेंगे, रजनी साहब को, और वो मुझे उत्तर देगी। ये डायरेक्ट दोनों आदमी मुझे फोन नहीं कर सकते। और आगे से मैं भी थ्रू रजनी के ही कुछ पीरियड, जब तक ये बदलते नहीं, रजनी के थ्रू इनसे बातचीत करूँगा। अब डायरेक्ट बातचीत इस सत्संग के बाद बंद। बाकी सभी कर सकते मेरे साथ डायरेक्ट बात, पर इन 2 को आप परमिशन दें, क्योंकि ये ना भृंगा बनना चाहते हैं, न सत पाना चाहते हैं, न प्रेमी होना चाहते हैं, न आनंद को पाना चाहते हैं। पता नहीं ये क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता, वो खुद ही बता दें क्या चाहते हैं। पद प्रतिष्ठा काम से मिलती ही मिलती है। वो काम तो करते हुआ, मैं कब कहता हूं नहीं करते, करते तुम जाओगे और आ जाएगा कोई काम करने के लिए, मैं खुद ही कर लूं। कौन सा काम मैं नहीं कर सकता, करता भी। आज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए नोट भी बनाता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, उनकी हर चीज़ चेक भी। अगर वो काम कर सकता हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, भृंगा चाह कर भी प्यारो, वापस कीट रूप पा सकता मत जानने पर। भृंगा रह के तो निजधाम नहीं ना जाएगा, रहेगा यहीं पर। सीमा है उसकी बेचारे की, कि तू जब तक भृंगा है, भृंगा फिर और दुनिया में जाएगा। कभी सांप भी बनेगा, कभी बिच्छू भी बनेगा, कभी वास भी बनेगा, कभी हाथी भी बनेगा, कभी घोड़ा भी बनेगा, कभी कबूतर भी बनेगा, कभी कां भी बनेगा, कभी बंदर भी बनेगा, कभी लंगूर भी बनेगा, और कभी फिर इंसान बनेगा। इंसान बन के भृंगा बनोगे तो पार हो जाओगे, लेकिन सफा होके, सफाई के बिना नहीं। बच्चे को भी नहीं उठाती माँ सफाई के बिना, तो
तुम्हें सतपुरुष निज धाम ले लेंगे बिना सफाई के, बिना। ये तो तुम्हारी सोच की बेअक्ली। अगर वो जो कहते हैं वो खुद निज धाम नहीं गए, सतपुरुष को नहीं पाया, तुम कैसे पालोगे? तुम कैसे पालोगे? ये वो बोल रहा है जिसने सब कुछ पाया, तो आपके सामने बोल रहा, पाया भी, लोगों को भेजा भी, और उनको सबको जानता भी, और आपको बता रहा। इसलिए तुम लोग तरना ही नहीं चाहते, तो कैसे कोई तारे? कुछ लेप न हो सकता प्यारो, फिर झूठ को पकड़ा संग गया जान। तुम झूठ को संग लेके जाओगे निज धाम, वो तो जा नहीं सकते। फ्रेब को संग लेके जाओगे, जा नहीं सकते। आशा तृष्णा को संग ले जा नहीं सकते। तुम्हें ये सब छोड़ना है। जो जो सिमरन में जाओगे, तुम्हें ध्यान लगाओगे, ये चीजें छूटती जाएंगी तो निज घर जाओगे, नहीं तो मानसरोवर। मैंने कहा ना, निज धाम में गिनती के परमहंसा है, गिनती के। खाली पड़ा मानसरोवर, बड़ा बड़ा और बहुत बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने के जाएंगे? कुछ सतगुरु ही वहां का एक आता है, और तो दो तो आते नहीं। कोई बन जाए तो उसकी अपनी इच्छा है, कौन रोकता है किसी? कितने ही और होंगे जो कहते होंगे हम निज धाम के हैं, हम परमहंसा, कहने से क्या फर्क पड़ता? तो मेरे को भी झूठ मानो, कोई फर्क, मुझे क्या फर्क पड़ता? परखो, देखो, सुनो। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं 25 साल से एक गोली नहीं किसी चीज की खाई, और कोई ब्रह्मांड में मुझे बंदा बता दो। मैं 25 साल हो गए, कोरोना भी गुजरे, क्या क्या बीमारियां गुजरी, मैं कोई परहेज भी नहीं किया, और मैं तुम्हारे सामने सबूत दे रहा हूं। और आज भी मेरी बॉडी देखोगे, मेरे दांत पूरे, मेरी बॉडी 20 साल के लड़के की तरह फिट है। मान नहीं कर रहा हूं, सामने देखो। हाँ, बाल मेरे सफेद है, कोई फर्क नहीं बताओ, मुझे प्यारे लगे, मुझे अच्छे लगते हैं सफेद हो। इसलिए भृंगा मता है, पर समर्पण की ये बात बने। तुम अहंकार भी करो, लोभ भी करो, लालच भी करो, मुझे YouTube से बाहर भी करो, और अपना कब्जा भी जमाओ, और कहो हमें मानसरोवर नहीं जाना, निज धाम जाना। नहीं, मानसरोवर जाओ, वो ठिकाना है दात पाने के बाद पक्का। जिसने ये दात पाई वो काल के दायरे में नहीं है, पर मानसरोवर सदियां फिर लग जाती हैं, सदी। जब तक सतगुरु ना निकाले आप नहीं निकल सकते। या कोई निज धाम पहुंचा हो तो एक आधे को निकाल सकता है, जैसे मैंने पहले सुनी नहीं मिसाल पर देखी। मेरे भाई साहब ने मेरी भाभी को, मैं नहीं गया उनको छोड़ने, वो पहुंच गए। मदर सीधी गई, भाई साहब सीधे गए, मैं सीधा निज धाम जाता हूँ। मानसरोवर पहले गया हूँ, अभी निज धाम जाने से पहले मानसरोवर गया, वहाँ मेरी सफाई हुई मन की, मुझे पता लगती नहीं सफाई हुई। तुम्हारी सफाई मानसरोवर, मानसरोवर मीन जहाँ मान खत्म हो जाता, मन खत्म हो जाता है, वो सरोवर है जहाँ तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण की इंद्रियां खत्म हो जाती, तुम शुद्ध आत्मा हो जाते। जब शुद्ध हो जाते हो तो फिर अपने आप नहीं तुम जान चले जाते हो। ये थोड़ा ही है कि तुम्हें सतगुरु लेने वहां आएगा, ऐसी भी नहीं। तुम साफ हो जाओ, मानसरोवर में चले जाओगे नहीं जाओ। तो वहां पर भी साफ नहीं होना चाहते तो क्या कोई करे?
मैं औरों की बात नहीं, मेरे फादर साहब अभी मानसरोवर, मेरे दादा साहब मानसरोवर, उनके और सारे परिवारों वाले पहली पीढ़ियों वाले मानसरोवर। मेरा काम आपको समझाना है। आइए आगे चलते हैं। इसी तरह प्यारो, आप कहीं भी जाओ वैसे का वैसा जान, भृंगा चाकर भी प्यारो वापस कीट रूप पा सकता मत जान। दोबारा कीट नहीं बनता, उस अपनी योनि में नहीं जाता, उस योनि से बाकी में जाएगा। कोई मानसरोवर थोड़ा चला जाए, मानसरोवर नहीं जाएगा, निजधाम नहीं जाएगा, काल में ही रहेगा। मनुष्य की योनि से ही तुम पार पा सकते। इसलिए हर चीज के एग्जाम्पल में अंतर होता है। तुम्हें साफ होने और साफ बिना सतगुरु के आगे समर्पण, तुम बातों से समर्पण थोड़ा है, अंदर से समर्पण होना चाहिए। बातों से दूसरे, आज तुम एक बात करते हो, दूसरे दिन तुम बदल जाते हो, तीसरे दिन तीसरी बात करते हो, चौथे दिन चौथी बात करते हो। एक तो मेरे पीछे ही पड़ गए, जनाब चलो 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 फलानी जगह चलो, चलो साहब जी फलानी जगह चलो। मैं क्या कमाल है, जाओ तुम, कौन रोकता है? मैं कहाँ चलूं? सागर, सागर को कहते बूंद में मिल जा। कोई साधक ज्यादा होने से कोई सागर नहीं बनता, शुद्ध होने से कोई सागर बनता है। यहां पर धरती पर तुम जो काल के दायरे में त्योहार मनाते हो, वो तो लाखों लोग मनाते हैं, फिर तो वो सबसे बड़े होने चाहिए। फिर तो मेरी समझ छोटी सी, फिर वहां शामिल हो जाओ। दशहरा मनाते हो, दिवाली मनाते हो, लोहड़ी मनाते हो, ईद मनाते हो, रोजे रखते हो, शामिल हो जाओ उधर जाकर, कौन रोकता है? वो बहुत ज्यादा बंदों से ज्यादा ये काम कसे लेन देन नहीं। सत्य कहाँ, प्रेम कहाँ, आनंद कहाँ, इसको पकड़ना होता है। सतपुरुष इन तीन बातों से मिलता है, सत्य, प्रेम और आनंद। तुम होगे तो तुम आत्मा होगे, तुम्हें आत्मा बन। तुम तन के कोई गुण लेके कहीं नहीं जा सकते। आत्मा, और आत्मा के तीन ही गुण है, सत्य, प्रेम और आनंद, तीन। बाकी छोड़ दो, मन के हैं। मानसरोवर तभी नाम है, वहां तुम्हारे मन की चीजें साफ होती हैं, और वो तुमने सदियों से पाली है। समय लगेगा ना साफ होने में। आप, मैं मानसरोवर, मुझे जहां तक पता है, एक ही बार किया सफाई के लिए। एक ही बार मेरी चर्निंग हुई, वो मुझे याद। बड़ी तीव्र चर्निंग होती है, बड़ी फास्ट। अपने आप होती, तुम्हें पता भी नहीं चलता, कोई करता नहीं है तुम्हारी सफाई, पर लगता है कि अंदर चक्के चल रही, और वो सारी तुम्हारी जो है मन के विचार बाहर कर देते हैं। फिर जाओ नहीं जाओ, तुम्हारे विचार कुछ यहाँ साफ पहले होने चाहिए। वहां तो 99 के बाद सफाई होती है, अगर मुझसे पूछते हो। लेकिन वो आत्माएं जिन्होंने फौरन दीक्षा ली, तन छोड़ा हुआ है, दीक्षा ली, तो वो तो सीधे जा रहे हैं। तो देख, एक ही आत्मा ऐसी मिली जिसने दीक्षा भी नहीं ली तो निदान पे बेहोश हो जाए। सतपुरुष को भाई मैं जरिया बना, और मैं चाहा तो सतपुरुष, उन्होंने कोई दीक्षा नहीं मुझसे ली, और निदान तुम साफ हो जाओ। वो साफ थे, वो साफ थे, तुम निदान पहुंच जाओगे। रास्ता सतपुरुष ने मेरा ढूंढा, तुम पहुंच गए। तभी तो कहता हूं, उनका मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। मैं इसलिए उनका मरीद भी हूं, पार भी हुए तो मैं उनका मरीद। मैं उनको पूर्ण मान जब तक मैं हूं दूंगा, किताबों में भी दूंगा जो है, प्रवचनों में दे रहा, विश्व योग थे, है और रहेगी।
इसलिए प्यारे सत्संग इस सत्य को पकड़ो, तुम अकड़ मान ही नहीं छोड़ रहे। तो आज के बाद मैंने बोल दिया, ये 2 बंदे मेरे से डायरेक्ट कोई बात नहीं करें, सीधा प्रेसिडेंट से बात करें, वो संदेशा मुझे मिल जाए डायरेक्ट। हाँ, मैं इनसे बात कर सकता हूँ, कभी मैं इनको कंसोल कर सकता हूँ बात से, लेकिन डायरेक्ट इनको परमिशन नहीं है दोनों को। वो कभी भी नहीं मिलेगी, अब कभी नहीं मिलेगी। जो 12 साल में नहीं बदले, अब क्या बदले? या ये दोनों चले जाएं मेरे सतगुरु के पास, मैं इनको लोग करता हूँ, जाओ, मैं इनको नहीं रोक, इनको कहता हूँ जाओ वहां चले जाओ, तुम सीधे हो जाओ। उनको सीधा करना पड़ा, वो हर एक को सीधा कर दे, मुझे सीधा करना है। आप खुद हो जाओ तो हो जाओ, मैं प्रवचन देता हूँ, सुन लो, पार होते तो हो जाओ, नहीं होते तो कोई रास्ता मेरे पास है। सो दोनों रास्ते हैं, चले जाओ तो सुंदर, नहीं चले जाना तो मेरे से बात तो मैं करनी नहीं आपसे, अब मर्जी आपकी, मैं बात आपसे नहीं, आप 2 से नहीं, शायद कभी भी ना करो। कहीं मैं सत्संग करूंगा, आप मेरे नजदीक नहीं आए, आप दूर रहे, मैं बैठ जाऊं तो तुम जहां हो वहां बैठ जाओ, कोई नेतागिरी कहीं नहीं कर, आप 2 को कोई नेतागिरी का मौका भी नहीं, बैठ जाओ आराम से, सुनो सत्संग, चलो तुम बृंगा बन गए, अब निजाम जाना सीधे, पर मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं। सफाई मेरा रास्ता है, सफा होना। तुम कूड़ा किरकट भी खाओ, झूठ भी बोलो, चोरी चकारी भी करो, विषय विकारों में भी रहो, सब कुछ रहो, सबसे पहले तो इसमें विषय विकार छोड़ना पड़ता। विषय विकार छोड़े बिना तुम निजाम नहीं जा सकते। तुम लाख उपाय करो, 100 बार दीक्षा लो, विषय विकार छोड़ना, इसके बिना पार नहीं हो। कुछ लेप ना हो सकता प्यारो, फिर झूठ की पकड़ संग गया जान। झूठ पकड़ा तो फिर झूठ के संग ही तुम चलेंगे, तो वापस कहाँ? मानसरोवर का जिसका संग करेगा बंदा उसी के संग जाएगा, फिर तुम काल में रहोगे, कहाँ नहीं जाना। जैसा संग पकड़ो, संग सतगुरु का पकड़ना है तो सत प्रेमानंद होना पड़ेगा। मानसरोवर चले जाओ, शब्द पाया है, मानसरोवर जाओ, इतना मैं कह सकता। वहां फिर सदियां लग जाए, मानसरोवर में सदियां लगती हैं, अगर गंदे जाओगे वहीं सड़ते रह जाओ। जाने का वही मजा है कि वहां एक दिन जाओ, सफाई हो मन की, जो थोड़ा सा बचा है 0.1%, 0.01% मन, जब मानसरोवर में सफाई होती तो निजदाम जाए। अगर उससे ज्यादा है तो सफाई होती नहीं, बैठ पड़े रहो। मेरी ये कतर पीढ़ियां कब से वहां बैठ पड़ी, ऊपर वाले आश्रम में उनको दीक्षा दी थी, जो मुझे दात मिली तो आ गए, पड़े हैं ना मानसरोवर। अगर वो नहीं तरे तो तुम सीधे यहां से कैसे तरोगे? सफाई होना, आप सफा, साहिब सफा, फिर साहिब क्यों खफा? निज दाम पूर्ण सफाई के बाद जाओ। मानसरोवर गंदे भी बने, चल जाए, मां के बिना वहां काम चल जाएगा तुम्हारा, इस संसार में नहीं चलता मां के बिना, अमर लोक में भी नहीं चलता सतपुरुष के बिना। यहां जानवर हो तब भी मां साथ देती, ढूंढ ढूंढ के लाती है, खिलाती है, उसकी सफाई करती है, उसकी हर तरह।
मानसरोवर खुद ही साफ होना पड़ता है एक दूसरे से मिलके, पर जब तक साफ नहीं होते निजदान नहीं। इसीलिए निजदान बड़ी कम आत्माएं गई। अगर मैं सफा ना होता तो कबीर साहब भी फिर दोबारा आ जाते, रविदास जी आ जाते, बाबा नानक जी नहीं, उनको मैं बहाया भेजा मुझे। और मैं निजदान भी गिनती से बाहर आ गया। कोई साहब उसमें भी कोई लाभ होगा तो गया, और क्या था। अब बहुत अरसे से नहीं गया, काम यहाँ कर रहा। मैं एक एक चीज सच बोलता हूँ, तो तुम्हें ना लगे, तुम्हें झूठ लगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं सतपुरुष को सामने रख के बोल रहा हूं प्रवचन, मैं तुमको सामने रख के नहीं बोल रहा। मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं। मैं तो इस गेट के बाहर सिर्फ बाजरा लेने के लिए जाता हूं, कबूतरों के लिए। मैं गेट के बाहर ही नहीं जाता, वो दुकान से लाना पड़ता है। बाकी चीज किसी को भी कह के मंगवा लेता, बाजरा खुद लाता, क्योंकि दूसरे की शान खराब होती है। 5 किलो एक हाथ में उठाता हूँ, 5 किलो दूसरे हाथ में उठाता हूँ, 10 किलो बाजरा ले आता। 6-7 दिन चलता है, फिर ले आते। अब 6 दिन ही चलता, आप शाम को भी खाते हैं। 6 दिन चलता, 6 दिन 10 किलो चलता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जब कुछ बदला बदला प्यारो महाचेतना का हर पल संग साथ रे। तुम बदलते जाओ, महाचेतना तुम्हारे साथ है, वो सहायता करती है। सफर अंदर चक्की चलती रहती, शब्द की चक्की चलती रहती। तुम्हारे सिमरन से शब्द की चक्की चलती रहती। सिमरन इसलिए अवश्य, सिमरन से सुख होते, सिमरन से दुख जाए। कई कबीर सिमरन की ये साई में बन जाए। फिर किताबें हमें लिखने की इतनी क्या जरूरत थी, अगर तुम सीधे ही पार हो जाते। सिमरन, हम अभी 24 घंटे सिमरन में रहते, तुम्हें तो बात ही नहीं। हम और क्या कम करते, सिमरन में रहते ही रहते। सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद खरम, पल भर भी बिछड़े नहीं प्रांत जैसे। ये भी तो लिखा है ना कबीर साहब। हिरन जैसे बंसरी की तान से मस्त रहता है, इसी तरह सिमरन में मस्त रहना, तब पार हो जाओ। सिमरन देखो लिखा, सिमरन की गति यूं करें जैसे नाद खरम, पल भर बिछड़े नहीं प्राण। सीधा शिकारी के पास पहुंच जाता है हिरन। मैं आगे बंसरी सुनते थे, मार वो नाभि से कस्तूरी निकाल लेता, क्योंकि खास किस्म है हिरन की जिसमें कस्तूरी है। सब हिरनों में कस्तूरी नहीं, और वो उसी नस्ल को पकड़ता है शिकारी जहां से कस्तूरी, वो उसकी कीमती है, वो बेचता है आराम से, उससे कमाई करता है। जैसे को तैसा नहीं कहना प्यारो, उसका संग कुएं का संग जान रे। जो कहता है ना जैसे को तैसा करना है, वो नहीं चले। फिर वो कुएं का काम कर रहा है, कौवा काम का ही कर रहा है, जरूरत किसी को है नहीं, वो काम का करता है, वो छोड़ते। और लोग कहते हैं हाँ कोई मेहमान आ रहा है, उनको आगाह हो जाता है मेहमान आ रहा है। अब बड़े कौवे बोलते हैं, वो था कोई पुराना वक्त, कोई साइन था होता था, अब नहीं होता। देखा पाप बढ़ गए। उन वक्तों में लोग जो थे दानी थे, सेवादार थे, भगत थे, आज्ञा का पालन करते थे। अब क्या रह गया। ऐसे ऐसे साधक, ऐसे ऐसी बातें। मैंने तो भी बात सुन के रात को प्रश्न हुआ मुझे 9:30, और मैं सुबह आपको सत्संग दे रहा हूं। जैसे को तैसा नहीं कहना प्यारो। कई कहते हैं किसी ने गाल निकाली, उसकी ऐसी की तैसी कर दो, तो फिर तुम्हारे और उसमें क्या भेद रहा। हम कहते हैं उस गली में ही नहीं गुजरना, कोई नहीं पहली बार खा लो फिर नहीं गुजर, क्या जरूरत है। किसी से झगड़ा क्यों मोल ले। जैसे को तैसा नहीं कहना प्यारो, उसका संग कुएं का संग जान रे। शब्द पाया मन मान गया प्यार। यह शब्द पाया का मतलब से रखना है पास। रोटी खाई जितनी देर उसका असर है, तुम्हारी बॉडी ठीक है, फिर भूख लगी तो फिर खाना
खाना खाओगे, खाते हो ना, फिर एनर्जी मिले। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन की ये साई में मिले। सिमरन, बस सिमरन से तुम्हारा सब काम। और सिमरन सुरती लगाए के मुख से कुछ ना बोल, सुरती से सिमरन करना, मुख से नहीं, रट्टा नहीं मारना। सिमरन सुरती लगाए के मुख से कुछ ना बोल। ताई को सिमरन है कहते, ताई से होता कोई पार, उसी का नाम सिमरन। सुरती के ढंग से गेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और दर विच ध्यान लगावे, कह कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। देखा, सिमरन सुरती लगाए के मुख से कुछ न हो, पल पल उसको आ गया चक्कर में देखना प्यारो। शरद कमल में मेला जान, शरद कमल में जाके सतपुरुष का मेला होता। ताई से पूर्ण मोक्ष द्वार। जब तक तुम अंदर सफाई न होगे, तुम शरद कमल जा ही नहीं सकते। कैसे पार हो जाओ? अरे बाबा 51.5 साल सफाई में लगे इस गधे भाई की, ऐसे नहीं साफ हुआ। तुम कहते 2 मिनट में, हाँ तुमने शब्द पाया, पक्का मानसरोवर जाओगे। शब्द पाया, मानसरोवर संग साथ पे आओ। मानसरोवर ठिकाना जा पाओगे, लेकिन यहां से पक्के होके जाओगे ना तो एक दिन में फिर निजाम चले जाओगे। मेरी 71 पीढ़ियों में तो 12 साल हो गए ना मानसरोवर बैठे हुए। मैंने कहा मैं इसलिए कि झूठ में मैं अपने फादर मेरे उधर ही मानसरोवर, दादा साहब भी उधर, कि तुम ये ना कहो ये झूठ बोल रहे, सत्य का सत्य बोलता। मां सीधी गई, क्योंकि वो बिल्कुल समझ गई, हो दास बन के, पूर्ण दास। भाई साहब बड़े होके प्रणाम करते, तुम जरा सोचो। फादर की जगह थे, क्योंकि फादर बचपन में ही चले गए, वो फादर की जगह थे मुझे, लेकिन दीक्षा का असूल करते थे। तो मुझे तकलीफ होती थी तो करते थे। भाभी भी प्रणाम करती थी, लेकिन उसमें थोड़ा फर्क था प्रणाम, इसीलिए मानसरोवर अभी भी मानसरोवर, पता नहीं कब तक रहना, पर नहीं, हाँ चलेंगे मानसरोवर से चलेंगे। वो भाई साहब की स्ट्रगल से चले। मैं ये भी बोल, मेरी स्ट्रगल से मानसरोवर से नहीं, भाई साहब ने वहां से स्ट्रगल करी, वहां से राब्ता कायम किया। सिमरन में जाओ, सिमरन। इसलिए तुमको सिमरन के बिना हम मानसरोवर से पार हो जाएंगे नहीं सर। जैसे को तैसा नहीं कहना। शब्द पाया मान गया प्यारो, अब चाह चिंता गई जान। देखो, शब्द पाया मन मान तुम्हारा, अब चाह चिंता छोड़ो। तुम चाह चिंता नहीं, मन मान छूट जाता है शब्द से। चाह और चिंता नहीं जाती, विषय विकार नहीं जाता, ये छोड़ना पड़ता। ये काम सिमरन से हुई, ये काम यत्न से ना हुई। सिमरन करे कोई कोई, सिमरन की गति यूं करो बस। सिमरन गुरु गोविंद दोनों खड़े प्यारो, देखो सीधा लिखा, गुरु गोविंद दोनों खड़े प्यारो, काको लागे पाए, बलिहारी गुर आपने जिन गोविंद दिए मदाए। देख, गुरु गुंगे गुरु बावरे, गुरु के लिए दास जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की दास के दगियास। सो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो। देखो मेरे पास सतपुरुष भी आए और ओंकार भगवान भी आए। ओंकार भगवान मेरे तीसरे गुरु बने हैं। देखा, मैंने उन्हें कहा मैंने 2 गुरु पाए, जो कुछ उनके पास था पा लिया, अब तुम उन्होंने मेरे पास पाके उसी समय बने। फिर मैंने उनकी करामातें बेबहा देखी। मैं तो बड़ा खुश नसीब हूं कि सीधा नहीं निदान गया, ये सब कुछ देखा, खेल देखे,
सतपुरुष ने मेरे साथ कितने ब्रह्मांड में खेल खेले, पहले मेरे सतगुरु का रूप धारण करके खेल खेले, मैं उनसे बातें करने लगा पर उनको पता नहीं था बेचारों, फिर अपने रूप में आए। इसलिए तुम कहते हो ये आसान है, ये रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल, बड़े कठिन, आसान नहीं है। तुमने शब्द पा लिया तो पार हो जाओगे, मानसरोवर चले जाओगे तो वहां सदियां लग जाएंगी ना, फिर यहां सफाई करके नहीं जाओगे। वहां सब सुख है, मानसरोवर में सब सुख है, लेकिन मानसरोवर ही है ना, निजधाम तो नहीं है। कोई ड्यूटी नहीं तुम्हारी लग सकती, कोई काम सतपुरुष तुम्हें नहीं मिल सकता, वो मानसरोवर नहीं कभी आता। मानसरोवर सिर्फ सतगुरु जाते, कभी कभार, बहुत बार नहीं, कभी कभार, वो भी सतपुरुष की मर्जी से ही होता है। यहां तक मैंने देख ली, मेरी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी तेरी मर्जी रे, तेरी मर्जी से ही सब काम होता प्यारे, मेरी मर्जी से कुछ मत जान, मेरी मर्जी से कुछ नहीं होने वाला, मैं इतना सच बोल रहा हूं। तेरी मर्जी तेरी मर्जी से सब होए, मेरी मर्जी किसी काम की ना ही प्यार, जो चाहे तू होए, जो तू चाहेगा वो है, मेरे कहने से। हर एक को सतगुरु भक्ति में लगाना प्यारो, सब पापों से मुक्त जान। सत्य भक्ति में लगोगे तो पाप तुम्हारे एक दिन में भी कटे जा सकते हैं, एक पल में भी, बस अब कुछ और नहीं करना, जो सतगुरु कहेगा वो कर। बात देखो, तुमने मुझे 9:30 बजे, जिसने कहा था 9:30 बजे कहा, और मैं वही सत्संग दे रहा हूं। इतना आज्ञाकारी साधकों का, सतपुरुष की तो बात ही छोड़, 9:30 बजे खाना खाने के बाद मैं कलम लेके बैठ और सारा काव्य लिख दी। इसलिए समर्पण होता है ऐसा, मैं साधकों का भी के आगे भी समर्पण करके चलता। ये उन्हीं 2 में से एक ने कहा था मुझे रात को 9:30, अब जिनसे मैं फोन पर डायरेक्ट बात नहीं करूँ, उनसे, उनकी तरफ से नहीं आना चाहिए। मैं कर सकता और मैं करता, उनकी तरफ से नहीं सुनना फोन, इन दोनों से नहीं सुन। कब तक ये मुझे नहीं पता, ये सतपुरुष के हाथ में, कब तक सुनना नहीं सुनना सतपुरुष। ये नहीं कि मुझे कोई नफरत है, मैंने कहा मैं खुद फोन कर लूँ, संदेशा भेज सकता हूँ, फोन कर सकता हूँ। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदी उमला, हर एक को सतगुरु भक्ति में लगना प्यारो, सब पापों से मुक्त जान रे, सतगुरु को कीजिए दंडवत प्यारो, कोटि कोटि करो प्रणाम। 24 घंटे जिस काम में लगे हो सर झुकाना है, और चरणों पर सर को रखना है। झुकाने से एक दिन सब अवगुण चले जाते, झुकना आ गया तो सब कुछ ही तो पा। झुकाना है, मान नहीं, मान बड़े मुनि वर गले, मान सभी को खाए, जितने बड़े ऋषि मुनि थे सब काल में अटक गए मान के कारण। सब धरती कागज करो, लेखनी करो बन रहा। देखा, सब धरती गुरु गुण लिखा ना जाए, सब धरती कागज करूं लेखनी बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं सतगुरु गुण लिखा ना जाए। तो लोग वैसे करते हैं सतगुरु से। सतगुरु कोई बनना ही, पूरे ब्रह्मांड को देखो तो ये गदाबाई अपने किस्म का एक सतगुरु है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। दाना समर्पण करता है, दाना और क्या करता है, समर्पण।
माटी में समर्पण कर ले। मैं लाया हूं अपने साथ 3 पीढ़ियां, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी। ये समय भी साथ है, खिल जा। जो गुजरा वो भी साथ है, साथ दे। और जो तीसरा है, छोड़ जाऊंगा। इसी तरह बीज बन के फिर मैं 3 अवस्थाएं छोड़ जाऊंगा। देखा बीज क्या कर जाता है। एक बीज इतना काम करता है, सतगुरु कितना काम करता है, तुम सोच सकते हो कभी? ये तुम्हें सोच भी नहीं आ सकती। सतगुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम रे। कीट से ब्रिंगा होत जब प्यारो, सब अवगुणों से पार रे। देखा, कीट से जब तुम ब्रिंगा होगे सब अवगुण तब जाएंगे। इसलिए पहले ही ब्रिंगा नहीं हो जाता, इंसान पहले ब्रिंगा नहीं होता जब तक अवगुण ना जाए। कीट कीट ही रह जाएगा, काल में ही रहेगा, वो बन जाता है कीट। तुम नहीं बन सकते, तुम वैसे कीट नहीं बन सकते, वैसे ब्रिंगा नहीं बन सकते। तुम्हें बनने के लिए अवगुण तजने हैं, ये अंतर है। इसलिए जो सीधा कहता है पार हो जाएगा, वो जाने, उसका काम जाने। मैं कहता हूँ सफा बिना नहीं, आप सफा, साहिब सफा, फिर साहिब क्यों खफा? साफ होने सतपुरुष की तरह तो वो अपने साथ मिलेगा ना। धरती पर माँ ही जो उस बच्चे को जन्म देती, उसकी सफाई करके उसको अपने गोद में लेती है, कि गंदे को ले लेती है, पहले सफाई करती है, उठाती है, कपड़ों से लगने नहीं देती उसको, दूसरे को कहती है पानी लाओ, उसको टांगों पर खड़ा करती है, साफ करती है, थोड़ा जैसा सीजन हो वैसा पानी मंगाती है, या जिस अवस्था में होता है उस कपड़े पर लटाती है, या थोड़ा सा दूसरा जो अभी गंदा है उस पर लटा देती है, उसको भी धो देती है। इसलिए सफाई करनी पड़ती। कीट से ब्रिंगा हो जब प्यारो, सब अवगुणों से पार ले। जब तुम ब्रिंगा हो, अवगुण तुम्हारे आप पार हो गए, दूसरे दिन ना आने दो ना। पिछले चले गए, जब तुमने दीक्षा ली पिछले गुरु ने काट दी, अगले वो क्या करेंगे? वो तुम लोग ही तो कहां जाएंगे, उससे 4 गुना ज्यादा हो जाएंगे। साफ हो के शब्द पाने के बाद अवगुण करो तो दुगने होके लगते हैं, फिर आगे आगे बढ़ो तो 4 गुना लगते हैं, उसके आगे चलो तो 16 गुना लगते हैं। 2 का स्केयर हो जाता है, 3 का स्केयर 9 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। याद रखना। ये 9:30 बजे मुझे डायरेक्शन मिली तो मैं आपको सत्संग दे रहा हूँ, और फिर तुम्हें लगेगा ये अच्छा ही नहीं। तुम्हारे सत्संग मुझे बस 2000 ये 37वां सत्संग दे रहा हूँ, तो तुम कहोगे 3-4 ही अच्छे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये तुम्हें मेरा सत्संग थोड़ा अच्छा लगेगा, ये सीधा तुम पर कटास है, तो तुम कहाँ इसको कहोगे अच्छा? तुम कैसे इसे अच्छा कह सकते? ये बात है, जहां से तुम्हें मलाई मलाई मिलती है वो अच्छा सत्संग है, जहां से कांटे नजर आते तो वो गंदा सत्संग है। मलाई मलाई खाते हो, छिलके दूर भगाते, छिलके फेंकते हो, सीड भी फेंकते हो और संतरा खा जाते। वो तो करना ही, छिलका भी फेंकना है वो। इसी तरह से तुम हमको सीड और छिलका समझते हो, तो फिर क्या करो, पाओगे क्या? ये छिलका और सीड ही उस फल को बनाता है। ये छिलका ना होता और सीड ना होता तो फल ना बनता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु को समझ जाओ तो फिर तो पार हो जाता है, समझना ही नहीं तो पार क्या हो। सतगुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि करो प्रणाम रे। किरीट से ब्रंगा होता जब प्यारो, सब अवगुणों से पार। जब तुम पूरे ब्रिंगा हो जाओगे तब अवगुणों से पार हो जाओगे। तुम अभी नहीं होगे ब्रिंगा, तुम्हें ब्रिंगा, मनुष्य को ब्रिंगा होने में समय लगता है, उस कीट को
भृंगा बने, क्योंकि वो काल में, वो काल का काम है, काल ने किया। सत्पुरुष ऐसा नहीं करते। सत्पुरुष के दायरे में तुम्हें साफ होना है। कैसे? कि अगले को अवगुण ना करो, पहले काटे। वो भृंगा पहले तो नहीं ना सब, वो उसी में है, उसने नया कोई अपनाए, उसने कीट में ले लिया। जैसे बच्चे को कोई दीक्षा दे और उसे बस छड़ा उड़ना है और खाना खाना है, तो फिर कोई भरण नहीं। तुमने तो सोच लाकियां करनी है, शादियां करनी है, बच्चों को देखना है, बाप दादा को देखना है। तुम्हारा मनुष्य की कहानी और है, कीट की कहानी और। कीट अपना अपना होश संभालते तो अपना अपना काम करते। मैं देखता हूँ कबूतर आते हैं, पहले जो बड़े कबूतर हैं, राजा कबूतर, जिनकी बड़ी आयु 2-2 साल का, पहले वो खाते 2 साल, और 2 साल से 100 साल, 200 साल, और से ऊपर वाले 250 साल इनकी आयु। फिर वो चले जाते हैं तो छोटे आते हैं, फिर उससे छोटे आते हैं। ये सिस्टम है वहां पर खाना खाने। इसलिए बच्चे को दुलाओ ना, दीक्षा करेगा ना सबसे जल्दी। मैंने बचपन में दीक्षा पाई तो आपके सामने बैठा हूं, और वो भी पूर्ण वहां बचपन में भगत था, लेकिन ये दात मैंने पाई सतगुरुओं को पाया जब मैं 10th पास करके आया श्रीनगर से। और ये दात तो मैंने जब ओंकार भगवान को सतगुरु माना, उसके बाद ये दात पाई। तुम कहते हो अभी भी तर्ज है, सतगुरु आत्मा का प्यारो, सच्चा हंसा रूप दे कल्याण। सच्चा रूप, हंसा रूप तुम्हारा बनाता है, तुम्हें कल्याण पहले काट देता है। अगले ना करो, साफ रहो, सीधे नहीं जताओ। ये है पहले शब्द के साथ कट के सारे, उनका कोई लेन देन नहीं रहा। ने ना करो ना, ने की माफी नहीं, पुराने काट देता शब्द। जैसे चिंगी आग की बड़ी पुराने घास, आग घास रखी है, आग लगाई जल गई सारा। अब नया न उगने दो, घास उखेड़ दो वहां से, फिर कोई दोबारा आग नहीं लगानी पड़े। अब मटी ही रहने दी, तुम घास बनने नहीं दे रहे। घास ये तुम्हें जमीन को जमीन बना दो, अब उसको घास की जगह ना रहने दो, नहीं तो घास तो होगी। इसलिए तुम्हारे अंदर विचार नहीं अब बनने चाहिए राम, बस सिमरन। सिमरन में रहना सीख लो तो सब कुछ ही, तो सब कुछ ही पा जाएगा। सिमरन में रहना आ गया, सब कुछ ही तू पा गया। इसलिए बताता हूं, तुम जब दीक्षा लेते हो, पुराना सब कट जाता है, वो घास जल जाता है। अब आगे ना करो तो साफ, आप सफा, सतगुरु सफा, फिर साहिब क्यों खफा। सतगुरु तो साफ है, अब तुम अवगुण ना आने दो ना, तो मोक्ष है। तो प्यारे सत्संग जी, यही क्लोज करूंगा मैं आपके लिए। रात को ही समझो 3 काव्य, 3 पेज पे काव्य लाया था, एक ही पेज हुआ। देखो मैं सदा ज्यादा लाता हूं चीज, क्यों कि सिमिट्री है। अगर हम इसी तरह बोले तो सिमिट्री खत्म हो जाती है। नहीं, मुझे बहुत सत्संग देने में सिमिट्री में देता हूं, और लिखता हूं, नया लिखता हूं तो आपको दे देता हूं। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वालों को, चाहे वो मेरे दीक्षित हैं, चाहे मेरे दीक्षित नहीं हैं, तो भी मैं उनके चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि तुम कम से कम मेरा सत्संग सुनते हो। चलो या ना चलो, चलो तो कमाल हो जाएगा, ना चलोगे तो बस ऐसे कर दिए जैसे दाने थे, बिखेर दिए आपने, उसको कौवे शौवे खा जाएंगे।
बस इतनी सी बात मान लो तो हो गया भजन। तो प्यारे सत्संग जी, आप क्षमा करें, समय हो गया। आपसे अब परमिशन मांगता हूँ जाने की और काम करने कर